हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सारे बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम टॉपिक क्लॉक पढ़ने वाले हैं और क्लॉक में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सारे सवाल हम करने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं या जो भी पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कवर अप कर लें। और आगे चल के आपको अगर क्लॉक से सवाल आ रहा है आपके एग्ज़ाम में, तो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अपने सवाल को बड़े ही आराम से, बड़े बड़े ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज टॉपिक क्लॉक। और क्लॉक की कुछ बेसिक बातें देखते हैं सबसे पहले। तो हमारा टारगेट आज का क्या है? क्लॉक टॉपिक पढ़ने का टारगेट है। और क्लॉक टॉपिक में बेसिकली जो सवाल है वो सवाल कितने प्रकार के पूछे जाते हैं उसे हम देख लेते हैं। घड़ी में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको पता हो। सबसे पहले टाइप का सवाल पूछा जाता है घड़ी में एंगल फाइंड आउट करने के लिए, कोण फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का कोण बनेगा। या 4:50 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण एंगल बनेगा। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मिरर और वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिरर एंड वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दर्पण और जल प्रतिबिंब से संबंधित सवाल, दर्पण और जल प्रतिबिंब से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपको कोई भी समय दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि किसी घड़ी में 10:10 हुआ है, बताइए इसको अगर हम शीशे में देखें, मिरर में देखें तो क्या समय दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बोल दूं कि 10:10 है, अगर उसे मैं पानी में देखूं, वाटर में देखूं तो क्या समय दिखाई दे। कोई भी समय आपसे देके उसका मिरर इमेज और वाटर इमेज पूछा जा सकता है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, समय पर आधारित सवाल, समय से आधारित सवाल। और समय से आधारित सवाल पूछे कैसे जाएंगे दोस्तों? तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 3 से 4 के बीच में कितने बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। या 3 से 4 के बीच में बताइए कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के संपाती होगी। या 4 से 5 के बीच में बताइए कितने बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। तो बार बार आपसे कितने बजे पूछा जा रहा है। कितने बजे का मतलब आपको समय बताना है कि वो परफॉर्मेंस कितने बजे हो रही है। और अंतिम टाइप है जो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खराबी से संबंधित सवाल की घड़ी में अगर कुछ खराबी हो जाती है तो उससे कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो बेसिकली आपके इस पूरे के पूरे क्लॉक टॉपिक में 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक एंगल फाइंड आउट करना, एक मिरर और वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, एक टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरा एरर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके बेसिक तरीके को सीखने की कोशिश करते हैं। इन चारों सवालों को हम बड़े आराम से कैसे सॉल्व करें, उसके लिए कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम बेसिक बातों को जानने की कोशिश करते हैं। आप घड़ी देख रहे हैं, आपके सामने घड़ी है और प्रैक्टिकली आपको ये पता है कि घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। एक मिनट की सुई जो ये वाली है, एक घंटे की सुई और ये सेकंड की सुई। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस क्या पढ़ेंगे उसे देखते हैं। देखो, आपको पता है कि घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां हैं। एक मिनट की सुई, मिनट हैंड इसको हम बोलते हैं, मिनट की सुई। दूसरे टाइप का एक सुई है जिसको हम बोलते हैं आर हैंड, घंटे की सुई। और तीसरे टाइप को हम बोलते हैं सेकंड हैंड, जिसको हम बोलते हैं सेकंड की सुई। क्लियर है ना? और ये तीनों की तीनों सुइयां चलती हैं। देखो, अगर हमको एक क्लॉक की फिगर दिखाई जाए तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएंगी। मैं आपको फिगर बनाऊंगा तब चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो यहाँ पे मैंने घड़ी की फिगर बना ली है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये आप घड़ी देख रहे हैं अपने सामने। और जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि घड़ी में स्टैंडर्ड टाइम, जब भी घड़ी बनी होगी तो कहीं ना कहीं से आपको एक मानक समय तो मानना पड़ा होगा। जैसे आप आज कहते हैं कि आपकी घड़ी में 4 बजा है,
मैं आपसे पूछ लूं किसके रेफरेंस में 4 बजा है, वो रेफरेंस का पॉइंट तो होना चाहिए ना जिसके रेफरेंस में 4 बजे आप बता रहे हैं, तो रेफरेंस है 12। जब भी घड़ी बनाई गई होगी तो हमेशा जो हम समय लेते हैं उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, 12। 12 के रेफरेंस में 4 बजा है, 12 से के संबंध में क्या बज रहा है, 4। इसीलिए जब आप इस 12 बजे को हम जीरो भी कह सकते हैं घड़ी के अंदर, क्योंकि जब भी आप डिजिटल घड़ियों में 12 बजते हुए समय देख रहे होंगे, मेट्रो वगैरह में सफ़र करके 12 बजे में समय देखेंगे, तो देखिएगा जैसे ही 12 बजता है वहाँ पे 0000 लिख दिया जाता है, क्योंकि 12 एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके बाद हम आगे की कैलकुलेशंस को लेना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो आपने देखा, एक और बात ध्यान रखिए कि सेकंड की सुई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती नहीं है आपके सवालों में, तो सेकंड की सुई को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। सेकंड हैंड चीज़ें आप जीवन में यूज़ करते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ, वो आपकी मजबूरी है, क्या करना चाहते हैं। जरूरी थोड़ी है सेकंड हैंड सिर्फ वस्तुओं की बात हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो सिर्फ हम दो प्रकार की बात करेंगे, एक मिनट की सुई और एक घंटे की सुई, और दोनों की दोनों सुई चलती हैं। अगर चल रही हैं तो इनकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। सबसे पहले हम इनकी स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, मिनट की सुई को 12 से चलाना स्टार्ट किया और वापस पहुंचा दिया 12 पे। मिनट की सुई को 12 से चलाना स्टार्ट किया, वापस कहाँ पहुंचा दिया, 12 पे। इसका मतलब मिनट की सुई ने दोस्तों कितने मिनट ट्रेवल किया? आप कहेंगे 12 से मिनट की सुई चलना स्टार्ट हुई है और वापस 12 पे पहुंच गई है। इसका मतलब मिनट की सुई ने 60 मिनट की दूरी तय की है, 60 मिनट का डिस्टेंस कवर किया है। 60 मिनट का डिस्टेंस कवर अगर मिनट की सुई ने किया है, तो 60 मिनट का डिस्टेंस कवर करने के दौरान मिनट की सुई ने कंप्लीट एक सर्किल बना दिया, और कंप्लीट सर्किल का एंगल दोस्तों कितना होता है, 360 डिग्री। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि मिनट की सुई ने 60 मिनट की डिस्टेंस कवर करने के दौरान 360 डिग्री का एंगल कवर किया है। कितने डिग्री का एंगल कवर किया है, 360 डिग्री। एंगल के फॉर्म में किया गया डिस्टेंस कवर क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्टेंस। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मिनट की सुई ने 60 मिनट की दूरी तय करने के दौरान 360 डिग्री की एंगुलर डिस्टेंस कवर की है। तो 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री चली है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, तो आपने क्या किया, 360 को डिवाइड किया 60 से और निकल के कितना आया, 6 डिग्री। तो यहां से पहली स्पीड आई, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट। मिनट की सुई की प्रत्येक मिनट चाल, यहाँ हिंदी में लिख लेना, मिनट की सुई की प्रत्येक मिनट चाल, प्रत्येक मिनट चाल कितने डिग्री की है, 6 डिग्री पर मिनट। मतलब मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलती है तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी दोस्तों, 6 डिग्री का। क्लियर है ना इतनी बात? मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, 6 डिग्री। मिनट की सुई, यहां से आपने एक बात निकाली है कि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का एंगल कवर करती है, तो 1 मिनट में 360 को 60 से डिवाइड किया, कितना आया, 6 डिग्री पर मिनट। तो हमने ये बात निकाली यहाँ से कि मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, 6 डिग्री का एंगल कवर करेगी। ऐसे ही घंटे की सुई की स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो हमने घंटे की सुई की स्पीड निकाली, यहां से देखिए सेम प्रोसेस है। आप घंटे की सुई को 12 से चलाना स्टार्ट करिए और वापस पहुंचा दीजिए 12 पे। आपने घंटे की सुई को 12 से चलाना स्टार्ट किया, वापस कहाँ पहुंचा दिया, 12 पे। इसका मतलब घंटे की सुई ने कितने घंटे ट्रेवल किया? आप कहेंगे घंटे की सुई ने 12 घंटे ट्रेवल किया। कितने घंटे ट्रेवल किया, 12 घंटे। और 12 घंटे में घंटे की सुई ने भी एक कंप्लीट सर्किल बना दिया। इसका मतलब 12 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, तो आप कहेंगे 360 डिग्री का एंगल कवर करेगी। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर करती है दोस्तों, तो बताइए 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? तो 360 को हमने डिवाइड किया 12 से, निकल के आया कितना, 30 डिग्री। तो यहां से दूसरी स्पीड आई, स्पीड ऑफ आर हैंड, घंटे की सुई की प्रत्येक घंटे चाल, स्पीड ऑफ आर हैंड कितना, 30 डिग्री पर आर। घंटे की सुई की प्रत्येक घंटे चाल कितनी है दोस्तों, 30 डिग्री। इसका मतलब घंटे की सुई अगर 1 घंटे चलती है तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, 30 डिग्री का। अब आप इन दोनों ही स्पीड को देख के आप ये कंपेयर करके मुझे बताएंगे कि किसकी स्पीड तेज है। आप इन दोनों स्पीड को कंपेयर करके बताइए कि किसकी स्पीड तेज है। आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिकली
मिनट की सुई की स्पीड तेज दिखाई दे रही होगी। क्यों? क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। इसका मतलब मिनट की सुई को 30 डिग्री का एंगल कवर करने के लिए मात्र 5 मिनट की जरूरत है, जबकि घंटे की सुई को 30 डिग्री की एंगल कवर करने के लिए 1 घंटे की जरूरत है। तो प्रैक्टिकली इसकी स्पीड तेज है। और अगर इसकी स्पीड तेज है तो रास्ते में चलते हुए कहीं ना कहीं घंटे की सुई को ओवरटेक मारेगी, और अगर ओवरटेक मारेगी तो इन दोनों की यूनिट का सेम होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन हम सेम यूनिट में कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट में तो कर नहीं सकते। जैसे अगर मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में से 100 मीटर माइनस करना है, लेकिन इसकी यूनिट चेंज नहीं करनी है आपको। 1 किलोमीटर में से 100 मीटर माइनस करना है लेकिन यूनिट चेंज नहीं करनी। क्या आप ये परफॉर्मेंस कर पाएंगे? क्या आप कहेंगे या तो सबसे पहले किलोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में, या तो मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमेशा सेम यूनिट में पॉसिबल होता है, कभी भी अलग अलग यूनिट में पॉसिबल नहीं होता। और अगर अलग यूनिट में पॉसिबल नहीं होता तो कहीं ना कहीं चल के मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरटेक मारेगी, अगर इसकी स्पीड तेज है तो। और अगर इसकी स्पीड तेज है और इनके बीच में कोई भी कैलकुलेशन पूछी जाए तो इन दोनों की यूनिट का सेम होना जरूरी है। और इन दोनों की यूनिट को कैसे सेम करें? तो आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी एक छोटी यूनिट है, 6 डिग्री पर मिनट, और ये क्या है, 30 डिग्री पर आवर। ये बड़ी यूनिट है, इसको छोटा बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखो, आप यही तो कह रहे हो कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? 30 डिग्री। क्या इस मैं 1 घंटे को 60 मिनट नहीं लिख सकता? क्या आप कहोगे आप बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो बताइए 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल कवर करेगी? तो आपने क्या किया, 30 डिग्री को डिवाइड किया 60 डिग्री से, निकल के कितना आया, 1/2 डिग्री। तो यहाँ से एक स्पीड आई, स्पीड ऑफ आर हैंड पर मिनट। घंटे की सुई की प्रत्येक मिनट चाल कितनी है? 1/2 डिग्री पर मिनट। घंटे की सुई की प्रत्येक मिनट चाल कितनी है? 1/2 डिग्री पर मिनट। इसका मतलब घंटे की सुई अगर 1 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी दोस्तों? आधा डिग्री का, हाफ डिग्री का। अब एक बार और रिवाइज करो, देखो, मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? 6 डिग्री। मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी दोस्तों? 6 डिग्री। घंटे की सुई अगर 1 घंटे चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? 30 डिग्री। और घंटे की सुई अगर 1 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी दोस्तों? हाफ डिग्री पर मिनट। आधा डिग्री 1 मिनट में घंटे की सुई एंगल कवर करती है। क्लियर है ना? तो अब आ जाइए, आपको दिख रहा है कि इसकी स्पीड तेज है और कहीं ना कहीं रास्ते में ओवरटेक मारेगी। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मिनट के रेस्पेक्ट में घंटे की स्पीड या घंटे के रेस्पेक्ट में मिनट की स्पीड निकालनी हो, तो जैसे ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई स्पीड निकालते हैं, वहां एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आर हैंड। अब देखो उसको कैसे निकालेंगे। तो अगला पॉइंट है रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आर हैंड। हिंदी में हम इसको बोलेंगे मिनट की सुई और घंटे की सुई और घंटे की सुई के बीच सापेक्ष चाल, के बीच सापेक्ष चाल। और ये सापेक्ष चाल होती क्या है उसे समझते हैं। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड की बात आपको समझनी पड़ेगी। और रिलेटिव स्पीड की बात कैसे समझोगे? देखो, सिंपल है, खासकर क्लॉक के लिए तो बिल्कुल ही सिंपल है। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, दोनों एक निश्चित दूरी में, एक सेम दूरी में, सेम डायरेक्शन में कुछ दूरी रनिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, आपने ये शर्त लगा ली कि 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है, और वो रनिंग आप दोनों को सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में दौड़ना है। देखना है कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है। ठीक है, अब भाई आप लोगों ने शर्त लगा लिया और एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए एक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर।
दूसरे ने कंपटीशन को बहुत दिल से ले लिया, उसने पेट्रोल पी लिया और रनिंग करने लगा। क्लियर है ना? तो मैंने आपसे बोला कि एक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और दोनों सेम डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हैं तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि बताइए जिसकी स्पीड ज्यादा है उससे कम वाला कितना कम है, तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा 20 में से 10 माइनस करोगे, रिजल्ट क्या निकल के आएगा? 10। आप कहोगे जिसकी स्पीड ज्यादा है उससे कम वाला 10 किलोमीटर पर आवर कम है। अगर मैं कह दूं कि जिसकी स्पीड कम है उससे ज्यादा वाला कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे जिसकी स्पीड कम है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और जिसकी ज्यादा है उसकी 20 है। इसका मतलब जो ज्यादा वाला है वो 10 किलोमीटर पर आवर तेज दौड़ रहा है। तो कहने का मतलब जब भी सेम डायरेक्शन में दो स्पीड जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आपको करना क्या होता है? बड़े वाले स्पीड से छोटे वाले स्पीड को माइनस कर देते हैं। देखो, ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है, दोनों की दोनों सेम इसी डायरेक्शन में चलती हैं। आपको दिख रहा है दोनों की दोनों इसी डायरेक्शन में चलती हैं। ऐसा होगा क्या किसी की घड़ी में कि मिनट की सुई इस डायरेक्शन में चल रहा हो, घंटे की सुई इधर से चल रहा हो? नहीं होगा ना ऐसा। और अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना है? दो स्पीड जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो आपको बड़े वाले स्पीड से छोटे वाले स्पीड को माइनस करना है। रिजल्टेंट निकल के जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड। अब आप मुझे ये बताओ कि बड़े वाले स्पीड कितनी है यहाँ पे? आप कहोगे बड़ी वाली स्पीड है मिनट की, वो कितनी है? 6 डिग्री पर मिनट। और छोटी वाली स्पीड कितनी है? तो आप मुझे बताओ क्या 6 डिग्री पर मिनट से 30 डिग्री पर आवर माइनस कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं माइनस कर सकते, दोनों की यूनिट अलग अलग है। क्लियर? तो अब इस 6 में से माइनस किसको करेंगे? 1/2 डिग्री पर मिनट को। तो यहां से हमने क्या किया कि 6 डिग्री में से 1/2 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट में से मुझे माइनस क्या करना है? 1/2 डिग्री पर मिनट। तो ये निकल के कितना आया? 11/2 डिग्री पर मिनट। और इसी 11/2 डिग्री पर मिनट को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच की सापेक्ष चाल, और वो चाल क्या है? 11/2 डिग्री पर मिनट। क्लियर है ना? 11/2 डिग्री पर मिनट क्या है? रिलेटिव स्पीड। कहने का मतलब ये है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई अगर 1 मिनट चलेगी, मिनट की सुई और घंटे की सुई अगर सेम डायरेक्शन में 1 मिनट चलती है तो हमेशा उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितने का होगा? 11/2 डिग्री पर मिनट का। क्लियर है भाई? तो अभी तक जो बात हमने पढ़ी वो बात एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मिनट की सुई की प्रत्येक मिनट चाल कितनी है? 6 डिग्री पर मिनट। मिनट की सुई की प्रत्येक मिनट चाल कितनी है? 6 डिग्री पर मिनट। दूसरी बात आपने पढ़ी स्पीड ऑफ आवर हैंड, घंटे की सुई की प्रत्येक मिनट चाल कितनी है? 30 डिग्री पर आवर। मतलब घंटे की सुई अगर 1 घंटे चलती है तो कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? 30 डिग्री। और अगली बात आपने पढ़ी कि स्पीड ऑफ आवर हैंड पर मिनट, घंटे की सुई की प्रत्येक मिनट चाल कितनी है? तो आप कहोगे कि घंटे की सुई अगर 1 मिनट चलती है तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी दोस्तों? 1/2 डिग्री पर मिनट। और अगली बात आपने पढ़ी कि इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच की जो सापेक्ष चाल होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 11/2 डिग्री पर मिनट। 11/2 डिग्री पर मिनट। और यही पूरे के पूरे क्लॉक का बेसिक है कि अगर आपको ये स्पीड्स पता है तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये स्पीड जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है ना? तो अब आ जाते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्लॉक में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो एंगल, पहला टाइप का क्वेश्चन है एंगल, दूसरा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, तीसरा टाइमिंग से रिलेटेड, और चौथा क्लॉक एरर से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, एंगल फाइंड आउट करने से। एंगल फाइंड आउट करने से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं, अगर मैं आपसे, या फिर सबसे पहले हम स्पीड के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि स्पीड से रिलेटेड
क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। वो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे उसे देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होता, सिर्फ स्पीड पढ़ी होती और स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो आपके सामने ये है कि अगर आपको स्पीड पता है तो उससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो ये बना है कि शाम 2 से 4:45 PM तक घंटे की सुई कितने डिग्री की दूरी तय करेगी। आपसे बोला गया है कि शाम को 2 PM से लेकर 4:45 PM तक घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि इनके बीच की ड्यूरेशन कितनी है। तो इनके बीच की ड्यूरेशन आपने कहा कि 2 बजे से लेकर 4:45 के बीच में कितने घंटे का गैप है, तो 2 घंटे और 45 मिनट का गैप है। 2 घंटे और 45 मिनट का गैप है दोस्तों। अब आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी। तो बताओ 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 30 डिग्री। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि 2 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, 60 डिग्री। लेकिन आपको यह भी तो पता है दोस्तों कि इस 45 मिनट में भी घंटे की सुई कुछ डिग्री का एंगल कवर करेगी। और आपको पता है कि घंटे की सुई पर मिनट कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, हाफ डिग्री का पर मिनट। तो बताओ 45 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर किया होगा, 1/2 इंटू 45। और यहां से हम काट दे तो ये कितना निकल के आएगा, 22.5 डिग्री। और इनको जोड़ दिया जाए तो 60 और 22.5 कितना होगा, 82.5 डिग्री। तो बताओ 2 बजे से लेकर 4:45 PM तक मिनट की सुई घंटे की सुई कितने डिग्री की दूरी तय करेगी, 82.5 डिग्री का, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में था। कई बार घंटे की सुई और मिनट की सुई से रिलेटेड सवाल इस टाइप के बनते हैं और इस टाइप के सवाल पूछे भी गए हैं। तो एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब आपको घंटे की सुई और मिनट की सुई की स्पीड पता है तब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए जरा, अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन पे पूछूं कि बताइए 9 बजे से लेकर 11:47 PM तक, 9 बजे से लेकर 11:47 PM तक, 9 PM है ये, से लेकर 11:47 PM तक पूछा क्या गया है, घंटे की सुई कितने डिग्री की दूरी तय करेगी। घंटे की सुई कितने डिग्री की दूरी तय करेगी। आपको बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहले इनके बीच की ड्यूरेशन निकालो, और ड्यूरेशन कितने घंटे की है, 2 घंटे 47 मिनट की। आपको एक बात और पता है कि घंटे की सुई कि 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, तो आप कहोगे 30 डिग्री। तो बताओ 2 घंटे में घंटे की सुई ने कितने डिग्री का एंगल कवर किया होगा, 60 डिग्री का। क्लियर है। उसके बाद आपको पता है कि घंटे की सुई पर मिनट कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, आधा डिग्री का। तो 47 मिनट में घंटे की सुई ने कुछ एंगल कवर किया होगा ना, वो किस हिसाब से किया होगा, तो आधा इंटू 47, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 47 मिनट में आधा इंटू 47 डिग्री। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 23.5, और इन दोनों को जोड़ दे 60 + 23.5, तो वो कितना हो गया, 83.5 डिग्री। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 83.5 डिग्री। क्लियर है ना, बताइए भाई, यहां तक क्लियर। चलिए तो अगले क्वेश्चन का देखो जरा, अगले क्वेश्चन को करके बताइए एक बार। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन आ गया है वो क्वेश्चन आ गया है एंगल से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे इस क्वेश्चन का। आपसे बोला गया है कि 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि स्पीड अगर आपको पता है तो वैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये फर्स्ट का क्वेश्चन है, पहले टाइप का क्वेश्चन है, और ये एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा। उसके पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोला गया है 3:40 पर, इसी क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे कि 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो दोस्तों कि 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, उसको सबसे पहले हम बेसिक तरीके से सीखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे घड़ी बना दिया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ये एक घड़ी बना दिया हमने।
और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि अगर आपको सिर्फ स्पीड पता है और कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हम डील करेंगे। देखो, 3:40 का एंगल बताना है। सबसे पहले किसी भी घड़ी में, सबसे पहले किसी भी घड़ी में 3:40 होने के लिए सबसे पहले उस घड़ी में क्या बजेगा? सबसे पहले किसी भी घड़ी में 3:40 होने के लिए क्या बजेगा? आप कहेंगे कि साहब 3 बजेगा। सबसे पहले क्या बजेगा? 3। तो ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई। उसके बाद अब मिनट की सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी और चलते हुए चलते 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 कहां पहुंच जाएगी मिनट की सुई? 40 मिनट पे। बोलो हाँ कि ना। मिनट की सुई चलते हुए कहां पहुंच गई? 40 मिनट पे। और आप कहेंगे कि मिनट की सुई 40 मिनट पे चली गई तो 8 पे क्यों लगे? क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि 12 से 1 के बीच में 5 का स्पेस होता है, इसलिए 1 को 5, 2 को 10, 3 को 15 कहते हैं, तो 40 किसको कहेंगे? 8 को। ठीक है। अब मिनट की सुई जब 40 मिनट पे आई है तो क्या घंटे की सुई चुपचाप खड़ी रहेगी कि नहीं जी आप ही चल लो, मेरी इच्छा नहीं हो रही, गर्मी बहुत है? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। घंटे की सुई को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और लेट से घंटे की सुई बढ़ गई कुछ यहां तक। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ध्यान से समझिएगा। बोला गया है 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। और ये एंगल निकाले कैसे? बहुत ही आसानी से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको स्पीड सारी की सारी पता है। आप ये मुझे बताइए कि घंटे की सुई सबसे पहले 12 से कहां पे आई है? 3 पे। और आप कहेंगे कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? 30 डिग्री। तो 3 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर किया होगा? 1 घंटे में अगर 30 डिग्री, 1 घंटे में अगर घंटे की सुई 30 डिग्री का एंगल कवर करती है तो बताइए 3 घंटे में घंटे की सुई ने कितने डिग्री का एंगल कवर किया होगा? 90। इसका मतलब एग्जैक्ट 3 बजे मिनट और घंटे के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। दूसरी बात आप ये भी निकाल सकते हैं कि मिनट की सुई 12 से कहां पहुंच गई है? 40 मिनट पे। मिनट की सुई 12 से कहां पहुंच गई है दोस्तों? 40 मिनट पे। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलती है तो कितने डिग्री का एंगल कवर करती है दोस्तों? 6 डिग्री का। तो अगर मिनट की सुई 40 मिनट चली होगी तो कितने डिग्री का एंगल कवर किया होगा? 240 डिग्री। मतलब यहां से लेके ये पूरा वाला एंगल कितना आ गया दोस्तों? 240 डिग्री। पूरा एंगल कितना आ गया? 240। अब पंगा कौन फंसाएगा? वो फंसाएगा ये बीच वाला एंगल। अगर मैं ये एंगल निकाल लूं, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो मैं क्या करूंगा? इस टोटल में से यहां से यहां तक माइनस कर दूंगा, ये वाला निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना। मैंने कहा कि अगर मैं इस टोटल में से यहां तक माइनस कर दूंगा तो ये वाला निकल जाएगा। और यहां से यहां तक माइनस करने के लिए सबसे पहले ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता है नहीं। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालें? तो आप ये बताओ ना कि ये कौन सी सुई आगे बढ़ी है? आप कहोगे घंटे की सुई आगे बढ़ी है। घंटे की सुई अपनी मर्जी से तो बढ़ी नहीं है, कोई ना कोई तो वजह होगी ना पीछे आगे बढ़ने की। क्या वजह थी? मिनट की सुई वजह थी। मिनट की सुई के आगे बढ़ने की वजह से घंटे की सुई आगे बढ़ गई। और आपको पता है कि घंटे की सुई पर मिनट कितने डिग्री का एंगल कवर करती है दोस्तों? हाफ डिग्री। तो घंटे की सुई चली कितने हैं? 40 मिनट, क्योंकि 40 मिनट चलने के बाद ही तो ये घंटे की सुई यहां से यहां तक आई है। तो 40 मिनट चली है तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? 1/2 इंटू 40। ये निकल के कितना आ गया? 20 डिग्री। तो ये एंगल भी हमने निकाल लिया, कितने डिग्री का है? 20 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन हो गया बेहद आसान। हमें क्या बताना था? 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ये एंगल हमें बताना था। तो हम क्या करेंगे? टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों? 240। मतलब यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 240 में से अगर मैं यहां से लेकर यहां तक माइनस कर दूं, यहां से लेकर यहां तक माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। तो माइनस क्या मुझे करना पड़ेगा? 90 और प्लस में 20 डिग्री। 90 और प्लस 20 डिग्री हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 240 में से ओवरऑल क्या माइनस करना पड़ेगा? 110 डिग्री। तो निकल के कितना आया दोस्तों? 130 डिग्री।
तो आप कह सकते हैं कि 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल कितना आया, 130 डिग्री। लेकिन आपके साथ एक और समस्या फंसेगी। अगर मान लो आपके ऑप्शन में 130 डिग्री दे ही नहीं रखा, फिर क्या करेंगे? मैंने आपसे ये बोला कि आपने बड़ी जद्दोजहद की और ये एंगल निकाल पाए, लेकिन जैसे ही आपने एंगल निकाल के ऑप्शन की तरफ झांका, ऑप्शन में 130 दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करें साहब? अब क्या सवाल गलत हो गया क्या? नहीं ना। देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है 3:40 की स्थिति, और यहां पे आपने मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल निकाला है 130 डिग्री। यही तो एंगल निकाला है। क्या 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में ये वाला एंगल नहीं है क्या? 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल। आप कहोगे ये भी तो एंगल है। तो अब इस एंगल को कैसे निकालें? तो एक एंगल आपने निकाल लिया, दूसरा आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं ये कंप्लीट सर्किल बना दूं तो कंप्लीट सर्किल का एंगल कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से आप निकाल क्या चुके हैं? 130 डिग्री। आप निकाल क्या चुके हैं दोस्तों? 130 डिग्री। तो बचा कितना? 230 डिग्री। तो ये जो 230 डिग्री है ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। इसका मतलब दूसरा आंसर क्या आएगा? 230 डिग्री। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जब भी आपको घड़ी के अंदर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, कोण से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, हमेशा कोण से संबंधित सवालों का आंसर 2 आता है। आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना पड़ेगा, या आपके सवाल में स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि वो कौन सा एंगल आपसे पूछने की बात की हुई है उस सवाल ने। क्लियर है? या तो आपके सवाल में मेंशन किया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा तो क्वेश्चन के आंसर 2 आएंगे, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना पड़ेगा। ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। जहां आपको स्पीड पता है तो स्पीड के बेस पे भी आप क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए? एग्जाम में ट्रिक चाहिए। तो अगर ये बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ में आई तो उससे भी ज्यादा बढ़िया, क्योंकि अब हम करते हैं ट्रिक से क्वेश्चन। ट्रिक से कैसे करेंगे सवाल? तो आपके सामने ये क्वेश्चन था कि 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जब भी आपके क्वेश्चन में एंगल पूछा जाए और आपका क्वेश्चन 3:40 है, कोई भी समय दे रखा हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी घड़ी में a:20 हो रहा हो, किसी भी घड़ी में अगर a:20 हो रहा हो और आपसे मिनट और घंटे के बीच में एंगल पूछा जाए, a:20 होने का मतलब क्या होता है कि a की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? घंटे को। और b की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिनट को। अगर आपकी घड़ी में a:20 हो रहा हो, तो अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, तो 3:40 हो रहा है ना आपकी घड़ी में, तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी? 3, और b की वैल्यू कितनी होगी? 40। अगर a:20 हो रहा हो और मिनट और घंटे के बीच का एंगल पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? मॉड में स्टैंडर्ड रिजल्ट है मॉड में 60a माइनस 11b अपॉन में 2। यहां a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो जरा मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। 60, बताइए a की वैल्यू कितनी है आपके सवाल में? तो आप कहेंगे a की वैल्यू है 3, तो 60 इंटू 3, 3 माइनस 11। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 40, तो 11 इंटू 40, और बटे में क्या कर दिया हमने? 2। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 180 माइनस 440 बटे में 2। इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 260 बटे में 2, और अगर फर्दर सॉल्व करेंगे आएगा 130 डिग्री। और यही तो अपने क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, कितना? 130 डिग्री। लेकिन अगर मान लीजिए 130 डिग्री ऑप्शन में ना हो, तब आप क्या करेंगे? इसी 130 डिग्री को किससे माइनस कर देंगे? 360 में से 130 डिग्री माइनस कर देंगे, तो एक दूसरा आंसर भी निकल के आएगा, क्या? 230 डिग्री। क्लियर है? तो जब भी आपसे a:20 आपकी घड़ी में हुआ हो और आपसे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल पूछा गया हो, आप इस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा। वो फॉर्मूला क्या है? 60a माइनस 11b बटे में 2। यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास एक और कंफ्यूजन हो सकती थी, यहाँ माइनस वैल्यू ली है तो
आपने माइनस में क्यों नहीं लिया भाई, इसके बाहर मॉड लगा हुआ है, तो माइनस में चाहे अंदर मॉड की वैल्यू हो, बाहर निकालेंगे प्लस हो जाएगा। आप ये भी बात जान लीजिएगा कि एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो हमेशा एंगल किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो आपने एक पॉइंट क्या सीखा कि जब भी a बज के b मिनट हो रहा हो और मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल पूछा गया हो, आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है मॉड में 60a माइनस 11b अपॉन में 2 और a और b की वैल्यू पुट कर देनी है, कैलकुलेट करके आपका आंसर निकल जाएगा। अगर जो आंसर कैलकुलेट करके आ रहा है वो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों, तो उस आंसर को किससे माइनस करेंगे, 360 डिग्री से, और 360 डिग्री से माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 100% आपके ऑप्शन में दिया होगा। क्लियर? चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा एक बार देखिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार बताइए क्या आंसर आने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, फटाफट एक बार ट्राई करिए आप लोग। चलिए देखते हैं। आपके पास फॉर्मूला है क्या, 60a माइनस 11b अपॉन में 2, जहां a किसको डिनोट करता है, घंटे को, और b किसको डिनोट करता है, मिनट को। ठीक है, अब यहां आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 60। a की वैल्यू कितनी है, पूछा कितना गया है, 4:45। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 माइनस 11 इंटू 45 और अपॉन में क्या करना है, 2। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 240 माइनस 495 बटे में 2, और यहां से अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो वो निकल के कितना आएगा, 255 बटे में 2, और इसे फर्दर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, 127.5 डिग्री या 127। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 127 सही 1/2 डिग्री। कई बार आपके एग्जाम में ऑप्शन ऐसा भी होता है, और क्या आधा डिग्री को 0.5 भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर निकल के क्या आया, 127.5 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है? बताइए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन एक बार करके देखिए। अगला क्वेश्चन एक बार करके देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका। आपसे बोला गया है 5:55 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5:55 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपके पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 60a माइनस 11b बटे में 2। यहाँ a और b की वैल्यू पुट करनी है। देखिए क्या बोला गया, 5:55, तो 60 इंटू 5, क्योंकि a की वैल्यू कितनी होगी, 5। a को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, घंटा, और b को क्या डिनोट कर रहे हैं, मिनट। a की वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस 11 इंटू 55 बटे में 2। इसे हमने सॉल्व किया तो 300 माइनस 605 बटे में 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 305 बटे 2, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 152.5 डिग्री। आपके ऑप्शन में 152.5 डिग्री है, लेकिन आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी भी है, बोथ ए एंड बी, और इस ऑप्शन ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। इस ऑप्शन ने मुझे कंफ्यूज क्यों किया है, क्योंकि आपको यह पता है कि इस सवाल के उत्तर 2 आने हैं, आंसर 2 आने हैं। एक तो आ चुका है, अब दूसरा मुझे चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करूं, 360 में से माइनस करके। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भाई बी वाला भी ऑप्शन हो, क्योंकि ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी दिया गया है, जिसमें ए तो है ही, बी भी हो सकता है। तो एक बार हम चेक करेंगे, कैसे करें, तो 360 में से मुझे क्या माइनस करना है, 152.5। तो आपको पता है यहाँ 5 आएगा, और 9 में से 2 गया 7, 5 और 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, 207.5 डिग्री। दूसरा आंसर 207.5 डिग्री भी है। इसका मतलब ये दोनों आंसर सही हैं, तो आपको ऑप्शन अब क्या बनेगा, बोथ ए एंड बी। तो कई बार आपके सवाल में ये ध्यान रखिएगा कि बोथ वाला वैल्यू जब भी दिया जाए आपको, तो आपको दूसरी वैल्यू को निकाल के चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरा ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। पहले पे ही तुरंत मत आ जाना कि 152.5 आया तो यही आंसर सही है, दूसरा छोड़ दो, क्योंकि तीसरा ऑप्शन जैसे ही आपने पढ़ा उसमें लिखा था बोथ ए एंड बी, तो आपको बी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि क्या वो हो रहा है। अगर हो रहा है तो बोथ होगा, अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल आंसर आप निकाल चुके। क्लियर है ना? समझ में आया दोस्तों? बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा एक बार करके बताइए। आपसे पूछा गया है फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 5:30। 5:30 पर मिनट की सुई
और घंटे की सुई के मध्य रिफ्लेक्स कोण कितना होगा। अगर आपको ये वैल्यू रिफ्लेक्स कोण वाली पता है तो सवाल होगा, अगर नहीं है तो 100% गलती के चांसेस है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। अब जरा आप चेक करो, बोला गया है 5:30 बजे एंगल निकालना है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, 60A माइनस 11B अपॉन में 2, जहां A और B की वैल्यू पुट करनी है, और A क्या है घंटा और B क्या है मिनट। क्लियर है ना, यहां लिख लेना, A क्या है R घंटा और B क्या है मिनट। ठीक क्या है दोस्तों, मिनट। ठीक है ना। अब जरा वैल्यू पुट करिए, 60A की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 11 इंटू 30/2। यहां से हमने सॉल्व किया तो 300 माइनस 300 30/2, और यहां से फर्दर सॉल्व करेंगे तो 30/2, जो कि किसके बराबर होगा, 15 डिग्री के। आपने देखा दोस्तों क्या कि जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है वो क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो आपका आंसर निकल के क्या आया है, 15 डिग्री। आपका आंसर की दोस्तों क्या निकल के आया है, 15 डिग्री। क्या 15 180 से ज्यादा है क्या, नहीं है। और अगर नहीं है तो आपको इस 15 डिग्री को वापस किससे माइनस करना पड़ेगा, 360 डिग्री से। 360 डिग्री से अगर मैंने 15 माइनस किया कितना निकल के आएगा, 345 डिग्री। तो अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 15 डिग्री नहीं होगा इस सवाल का उत्तर। इस सवाल का उत्तर दोस्तों क्या होगा, 345। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको कंडीशन भी दी जाएगी, और कंडीशन दी जाएगी तब क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा। और कंडीशन क्या थी कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना था। और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में आपको पता होगा कि रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 8:20। 8:20 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपके पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, 60A माइनस 11B/2। ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेके आना। 60A की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8, माइनस 11B की वैल्यू कितनी है, 20/2। इसे हमने फर्दर सॉल्व किया तो क्या आया, 480 माइनस 220/2। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 260/2, और अगर इसे वापस सॉल्व करेंगे तो आएगा 130 डिग्री। और 130 डिग्री हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर है ना। बताइए भाई, एंगल फाइंड आउट करने में अब आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो बताइए। एंगल फाइंड आउट करने में और कोई दिक्कत परेशानी का सामना अगर आपको करना पड़ रहा हो तो बताइए। कभी भी आपको दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं होगा एंगल फाइंड आउट करने में। आपके पास सिंपल वैल्यू क्या है, 60A माइनस 11B/2। ए और बी की वैल्यू पुट करके आंसर आप लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। और अगला क्वेश्चन है कि 7:45 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आपके पास फॉर्मूला क्या है, 60A माइनस 11B/2। ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेके आना है। तो आपको दिख रहा है कि 60A की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 11। बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 45/2। इसे हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 420 माइनस 495/2। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 75/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 37.5 डिग्री, या फिर क्या आएगा, 37 सही 1/2 डिग्री। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, आधा भी लिख सकते हैं। तो हमने 37 सही 1/2 डिग्री लिख दिया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में था। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, 37.5 डिग्री। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो इस सवालों को सॉल्व करने में 10 सेकेंड से ऊपर का समय नहीं लगना है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस टाइप का, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5:45 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपके पास तो फॉर्मूला है ही, और वो फॉर्मूला आराम से आप पुट करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, 60A माइनस 11B/में। तो ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेके आना है। बताओ ए की वैल्यू कितनी है,
60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू कितना है 45 बटे में 2। क्लियर है ना। अब जरा देखिए इसे हम सॉल्व करें तो 300 माइनस 495 बटे में 2, यहां से क्या निकल के आया 195 बटे में 2, और अगर मैं सॉल्व कर दूं तो क्या आएगा 2 9 18 2 7 14 97.5 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 97.5 डिग्री, लेकिन वो हमारे ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करें, हमारे ऑप्शन में तो 97.5 दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या किया जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 में से किसको माइनस करेंगे 97.5 को माइनस करेंगे। तो आपको पता है इसमें से 10 में से 5 5 बचेगा, 9 में से ये 2 बचेगा, 15 में से ये 6 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। 262.5 हमारे क्वेश्चन का तब सही आंसर होगा जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है ना। तो आपके सामने दिखा दिया कि मान लो आपने ये आंसर निकाला, अगर ये ऑप्शन में आपके ना हो तो आप क्या करेंगे 360 में से माइनस करेंगे, जो निकल के आएगा वो आपके ऑप्शन में 100% होगा। क्लियर है। बताइए यहां तक कितने लोगों को ये बात समझ आ गई, या इस बात में बिल्कुल यकीन हो गया कि अब कोई भी सवाल एंगल से रिलेटेड होगा घड़ी के अंदर, तो उस सवाल को सॉल्व करने में अब किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इस बात के लिए आप अगर श्योर हो गए हो तो हम अगले पॉइंट पे बढ़ें कि अगर आपसे घड़ी के अंदर किसी भी सवाल में ये पूछा जाए आपसे कि बताओ इतने बजे, कोई भी समय दिया जाए और पूछा जाए बताओ मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो एंगल आप बहुत ही आराम से अब निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है 60A माइनस 11B बटे 2। ए और बी की वैल्यू पुट करिए, आंसर लेके आइए। मैंने आपको एक बेसिक तरीका भी बताया। बेसिक तरीका कब, जब आप सब कुछ भूल जाए और आपको स्पीड पता हो तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको करना एग्जाम में इसी तरीके से है। और फॉर्मूला क्या है 60A माइनस 11B बटे, तो ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। क्लियर है भाई। चलिए अब आते हैं, अगर ये बात क्लियर है तो आते हैं दूसरे पॉइंट पे। और दूसरा पॉइंट क्या है मिरर इमेज का। दूसरा पॉइंट है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। और मिरर इमेज और वाटर इमेज का फर्क आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर मिरर इमेज और वाटर इमेज का फर्क पता है तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप सारे लोग घर में शीशा वीसा देखते होंगे, पक्की बात है ना, घर में सारे शीशा देखते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आप बिल्कुल नहा धो के सुबह सुबह तैयार होके शीशे के सामने बिल्कुल एकदम तैयार होके और शीशे के सामने खड़े हों और देखें अपनी शक्ल और दिख जाए पैर? ऐसा कभी भी हुआ? या आप अपना मुंह देखने गए सुबह सुबह तैयार होके बिल्कुल, और मुंह देखने के लिए शीशे पे अपना मुंह आगे बढ़ाया और पैर दिखने लग जाए आपको? नहीं हुआ ना। अगर ऐसा हो तो घर की जांच कराए, चुड़ैल तो नहीं है। और अगर ना हो तो यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मिरर इमेज में कभी भी वर्टिकल चेंजेस पॉसिबल नहीं होता, कभी भी ऊर्ध्वाधर परिवर्तन या लंबवत परिवर्तन संभव नहीं होता है। मिरर इमेज में अगर आप अपना मुंह देख रहे हैं तो मुंह ही दिखाई देगा, पैर देख रहे हैं तो पैर ही दिखाई देगा, क्योंकि लंबवत परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर आप हाथ फैलाएं, एक्टर का नाम आप जानते हैं, अगर आप ऐसे हाथ फैलाएं तो अगर आप शीशे के सामने हाथ फैला के देखेंगे तो देखेंगे आपका जो राइट हैंड है वो किधर जाएगा, लेफ्ट में। लेफ्ट किधर जाएगा, राइट। आपका राइट हैंड लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट की हैंड किधर चला जाता है, राइट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि मिरर इमेज में हमेशा हॉरिजॉन्टल चेंजेस, क्षैतिज परिवर्तन संभव होता है, लेकिन कभी भी ऊर्ध्वाधर या लंबवत परिवर्तन संभव नहीं होता है। या इसको और भी आसान भाषा में कहें तो मिरर इमेज में कभी भी टॉप की चीज टॉप पे ही रहेगी, बॉटम की चीज बॉटम पे ही रहेगी, लेकिन लेफ्ट की चीज किधर चली जाती है, राइट में, और राइट की चीज किधर चली जाती है, लेफ्ट में। क्लियर है ना। अगर आप पानी में, नदी वदी नाले वाले में नहाए हो तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी अगर नहीं भी नहाया तो दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक घर में बाल्टी पानी भरिए और बाल्टी के सरफेस से ऊपर खड़े होइए, बाल्टी में झांकिए। सबसे पहले दिखेगा आपका पैर और बाद में दिखेगा आपका सर। इसका मतलब वाटर इमेज में, जल प्रतिबिंब में हमेशा
वर्टिकल चेंजेस पॉसिबल होता है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत परिवर्तन संभव होता है। इसका मतलब वाटर इमेज में जो टॉप की चीज है किधर चली जाती है, बॉटम पे, जो बॉटम की चीज है किधर आती है, टॉप पे। लेकिन अगर आप हाथ फैलाएं तो देखेंगे जो आपका राइट हैंड होगा वो राइट हैंड ही दिखाई देगा, और जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड ही दिखाई देगा। इसका मतलब वाटर इमेज में मिरर इमेज का जस्ट उल्टा होता है। मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टल चेंजेस पॉसिबल होते हैं, वर्टिकल पॉसिबल नहीं होते हैं, जबकि वाटर इमेज में वर्टिकल चेंजेस पॉसिबल होते हैं, हॉरिजॉन्टल चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। वाटर इमेज में टॉप की चीज बॉटम, बॉटम की चीज टॉप बन जाती है, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेस नहीं होता है। क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं हम मिरर इमेज में टाइमिंग कैसे निकालेंगे, या कोई भी समय क्या दे रखा होता है कि मान लो आपसे बोला जाए कि किसी घड़ी में 8 बजा है, और इस घड़ी को अगर हम मिरर में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करने का आसान भी तरीका, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने बना दिया घड़ी 12:06:03:09। बेसिक तरीका सीखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट ट्रिक तो सीख लेते हैं, फिर आपको कोई पूछ ले कि भैया ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आपका मुंह खुल जाता है कि ये पता नहीं क्यों हुआ, होता ऐसे ही है कि नहीं? तो आप उसे अब बता भी पाएंगे कि क्यों होता है। ये आपके सामने एक घड़ी है, और इस घड़ी के सामने एक और घड़ी बनाएंगे, क्योंकि मिरर इमेज में आपको पता है कि सामने मिरर में तभी तो हम देख पाएंगे जब दूसरी घड़ी होगी। अब जरा देखिए, आपके सामने इस घड़ी में 8 बजा है, इस घड़ी में क्या बजा है, 8। ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई, इस घड़ी में 8 बजा है। सामने हमने एक मिरर लगा दिया जिसका नाम है एमएन। ए वर्टिकल लाइन एमएन इज प्लेस्ड भी बोला जाता है, कि एक लंबवत रेखा एमएन खड़ी है सामने, तो इसका मतलब मिरर इमेज ही पूछा जा रहा है आपसे। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन आएगी कि भाई सामने वाली जो घड़ी है वो यहां तक आते हुए चेंज होनी चाहिए, यहाँ तक, ये वाली घड़ी यहाँ तक आते हुए चेंज होनी चाहिए, क्यों? इसके बाहर के नंबर तो चेंज होने ही चाहिए। यही तो आप कहोगे कि ये वाली घड़ी को अगर मिरर में देख रहे हैं तो बाहर के नंबर चेंज होने चाहिए, और अगर आपने बाहर का नंबर चेंज कर दिया तो यहाँ पे यही तो समय सारे उल्टे हो जाएंगे। ये जो समय बजा है ये सारा क्या हो जाएगा, उल्टा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी घड़ी में 8 बजा है, तो उसका मिरर इमेज शीशे में देखेंगे तो क्या बजेगा? तो आप तो कोई समय बजाएंगे ना, आप तो कोई समय बताएंगे कि भाई मिरर में देखेंगे तो क्या समय दिखा रहा होगा, या ऐसे बोल देंगे उल्टा 8 बज रहा होगा। उल्टा 8 तो कोई समय है नहीं, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी घड़ी में 8 बजा है तो उसको मिरर में देखे तो क्या दिखाई देगा, आप कहेंगे उल्टा उल्टा 8 बज रहा है। ऐसा तो कोई समय होता ही नहीं उल्टा 8। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे घड़ी में मिरर इमेज की बात पूछी जाती है तो हमेशा मिरर के इंटरनल चेंजेस, आंतरिक परिवर्तन की बात पूछी जाती है, कभी भी बाहरी परिवर्तन की बात नहीं पूछी जाती। इसीलिए हम बाहर कोई चेंज नहीं करते, हम हमेशा इंटरनल चेंज के बारे में आंसर बताते हैं। ठीक है? अगर मान लो ये बाहर के नंबर सेम रहेंगे तभी तो इस अंदर के सुइयों का डिफ्लेक्शन मुझे पता चलेगा, और पता चलेगा तभी मैं आंसर बता सकता हूं। क्लियर? तो चलिए देखिए अब मिरर इमेज निकालते कैसे हैं। मैंने आपसे कहा कि जो सुई 12 से, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस फिगर से हम इस फिगर पे जाएंगे और आंतरिक परिवर्तन देखेंगे क्या हो रहा है, और आंतरिक परिवर्तन मिरर इमेज में होता कैसे है। तो ध्यान रखिएगा कि मिरर इमेज में वर्टिकल चेंज, लंबवत परिवर्तन तो होता नहीं है, और ये मिनट की सुई एक लंबवत लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, तो क्या मिनट की सुई चेंज होगी क्या? आप कहेंगे ना, मिनट की सुई तो एज इट इज 12 पे ही रहेगी। अब चेंज कौन सी होगी, घंटे की सुई। और कैसे चेंज होगी? तो ध्यान रखिएगा, जो सुई 12 से जितनी दूर जिस दिशा में होती है, जो सुई 12 से जितनी दूर जिस दिशा में होती है, मिरर इमेज बनने के दौरान वो सुई 12 से उतनी ही दूर होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने कहा जो सुई 12 से जितनी दूर जिस दिशा में होती है, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब बनने के दौरान वो सुई 12 से उतनी ही दूर होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब जरा चेक करो यहां, देखो मिनट की सुई कितने पॉइंट दूर है भाई साहब, तो नियरेस्ट हमेशा दूरी लेते हैं, हमेशा नियरेस्ट दूरी। आप इधर से भी आ सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नियरेस्ट दूरी लेते हैं हमेशा। देखो 12 से घंटे की सुई, ये है घंटे की सुई, ये कितने पॉइंट दूर है, 1 2 3 और 4। और कौन सी डायरेक्शन में है दोस्तों,
तो आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस घंटे की सुई को 12 से उतनी ही दूर होना है, लेकिन किधर होना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो सुई 12 से जितनी दूर जिस डायरेक्शन में होती है, मिरर इमेज बनने के दौरान वो सुई 12 से उतनी ही दूर होती है, लेकिन किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अब मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है, और कितने पॉइंट दूर? 1 2 3 और 4। अब बताइए, इस घड़ी में घंटे की सुई ये है और मिनट की सुई ये है। तो बताओ 8 बजे के समय को अगर मैं मिरर में देख रहा हूं तो समय क्या दिखाई देगा? 4 बजे। समय क्या दिखाई देगा? 4। और ये बेसिक तरीका था सीखने का। लेकिन मान लो इसमें मिनट भी इंक्लूड कर दें, सेकंड भी इंक्लूड कर दें, तब हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें? क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर देना है 1 से 2 सेकंड में। वो कैसे हम करें? तो आपके सामने एक क्वेश्चन था भाई। वो क्वेश्चन ये था कि 8 बजे को अगर हम शीशे में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा? आपको जब भी कोई भी समय दिया जाए और उसका मिरर इमेज पूछा जाए, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली उसे 12 घंटे में से माइनस कर दीजिए। जो निकल के आएगा वो मिरर इमेज कहलाएगा। देखो मैंने क्या माइनस किया? 12 घंटे में से। और 12 घंटे में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा? 4 बजे। तो अगर 8 बजे का मिरर इमेज पूछा जाए तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी। बताया इसलिए कि आपको पता चल जाए कि मिरर इमेज निकालते कैसे हैं। लेकिन आपको कोई भी समय दिया जाए, आपको उसको किससे माइनस करना है? 12 घंटे से माइनस करके आया, और जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? मिरर इमेज। तो 8 बजे को का मिरर इमेज क्या कहलाएगा? 4 बजे। 12 घंटे से 8 माइनस किया, क्या निकल के आया? 4। तो आंसर क्या आएगा? 4। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 3 बजे, किसी घड़ी में 3 बजे का समय हुआ है, उसको उसका मिरर इमेज क्या होगा? उसे दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा? किससे माइनस करें? 12 घंटे से। क्या निकल के आया? 9। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी घड़ी में 5 बजा है, तो इसका मिरर इमेज बताइए किससे माइनस करें? 12 घंटे से। क्या निकल के आएगा? 7। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी घड़ी में 2 बजा है, तो उसका मिरर इमेज बताइए किससे माइनस किया? 12 घंटे से। क्या निकल के आया? 10। ठीक है। लेकिन अगर मैं घंटे के साथ मिनट भी इंक्लूड कर दूं तो आंसर कैसे आएगा? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अब की घड़ी में 4 5 6 नहीं बजा, 4:40 हुआ है, तो बताइए इसका मिरर इमेज क्या आएगा? अब जरा देखो, माइनस किससे करना है? 12 घंटे से। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब की बार मुझे जो ये मिनट वाला पोर्शन है ना, ये जो मिनट वाला पोर्शन है, उसको इससे बड़ा बनाना है। क्या बोला मैंने? कि जो ऊपर मिनट वाला पोर्शन है, मुझे इस नीचे वाले मिनट के पोर्शन से ऊपर वाले को बड़ा बनाना है। कैसे बनाएं? अगर मुझे बड़ा मिनट को बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? इसमें से 1 घंटा बाहर निकालूंगा। और अगर मैं इसमें से 1 घंटा, 12 घंटे में से 1 घंटा बाहर निकालूंगा, तो अब समय कितना हो जाएगा? 11 घंटा। और 11 घंटा उसके बाद जो घंटा मैंने बाहर निकाला, उसे मैंने किस में चेंज कर दिया? मिनट में। तो आप मुझे ये बताओ ना, 11 घंटे 60 मिनट को भी तो 12 घंटे कह सकते हैं ना? बोलो हाँ है ना? 11 घंटे 60 मिनट को भी 12 घंटे कहा जा सकता है। तो मैंने क्या माइनस किया? 4:40, तो निकल के कितना आया? 7:20। क्लियर है भाई? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 5:35 का मिरर इमेज बताना है, किससे माइनस करें दोस्तों? 11 घंटे 60 मिनट। और 11 घंटे 60 मिनट से हमने माइनस किया, तो 60 में से 35 माइनस किया, कितना आया? 25। और 11 में से 5 माइनस किया, कितना आया? 6। तो 5:35 का मिरर इमेज क्या होगा? 6:25। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 8:45 का मिरर इमेज बताइए क्या होगा? किससे माइनस करना है दोस्तों? 11 घंटे 60 मिनट से। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 15। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 3। 3:15। ठीक है। लेकिन आपके साथ एक और समस्या होगी। अब की बार 8:45 ही नहीं पूछा, क्या पूछ लिया? 20:45 का मिरर इमेज बताइए। आप हो गए बेहोश कि 8:45 तो ठीक था, कि सर ने बताया 11:60 से माइनस कर दो, 20:45 कैसे करें? तो कुछ नहीं किया दोस्तों। बेहोश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये अभी 11 घंटे 60 मिनट मतलब 12 घंटे की फॉर्मेट चल रहा है ना। अब की बार इस 12 घंटे के फॉर्मेट को आप 24 घंटे में चेंज कर दीजिए, या फिर इस 20:45 को आप 12 घंटे की फॉर्मेट में ले आइए। अगर 12 घंटे की फॉर्मेट में ले आएंगे तो क्या बनेगा? 8:45, तो उसे वापस 11:60 से माइनस कर लो।
आप कहोगे नहीं करेंगे, जो दिया है उसे सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं। 11 घंटे 60 मिनट को आप किस में चेंज कर लो, 24 घंटे की फॉर्मेट में चेंज कर लो। तो यहाँ क्या आएगा, 23 घंटे 60 मिनट। तो ये निकल के कितना आया, 15 मिनट, और ये निकल के 3। और ये दोनों आंसर सेम हो गए कि नहीं? क्लियर है ना? तो आपने ये देखा कि अगर आपको सिंपल 1 घंटा दे रखा हो, उसके साथ मिनट वगैरह ना हो, तो उस घंटे को किससे माइनस करें, 12 से। घंटे के साथ अगर मिनट हो तो किससे माइनस करें, 11:60 से। अगर मान लो आपको रेलवे की टाइमिंग दे रखी हो तो किससे माइनस करेंगे, 23:60 से। अगर घंटे के साथ मिनट और मिनट के साथ सेकंड दे रखा हो तो क्या करें? जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास, अगर मैं आपसे बोल दूं 4:32 मिनट 35 सेकंड का मिरर इमेज बताओ, अब कैसे निकालें? तो अब इसको किस में माइनस, 11 घंटे 60 मिनट, लेकिन आपको पता है कि 60 मिनट से ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, ये 0 0 का है। तो ये सेकंड वाला पोर्शन इससे बड़ा बनाना है, कैसे बनाए? तो आपने इसमें से 1 मिनट बाहर निकाला, तो 1 मिनट अगर बाहर निकाल लिया इसमें से, तो यहाँ पे कितना टाइम बच गया, 11 घंटे 59 मिनट, 59 मिनट। और 1 मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर दिया, तो कितना आया, 60 सेकंड। तो यहां से हम क्या माइनस कर देंगे, 4:32 मिनट 35 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, 25 आएगा। ये 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 4 गया 7, 7:27 मिनट 25 सेकंड। क्लियर ना? जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोल दूं कि 5:20 मिनट 45 सेकंड का मिरर इमेज बताइए, क्या आएगा? किसी घड़ी में 5:20 मिनट 45 सेकंड हुआ है, उसको दर्पण में देखे तो क्या दिखाई देगा? किससे माइनस करें, 11 59 60 से। 60 में से 45 माइनस किया 15, 59 में से 20 माइनस किया 39, और 11 में से 5 माइनस किया 6, 6:39 मिनट 15 सेकंड। जैसे अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगी 8:32 मिनट 37 सेकंड का मिरर इमेज बताइए, किससे माइनस करें, 11 59 और 60। अब देखिए यहाँ पे 60 में से 37 माइनस किया तो कितना आएगा, 23। 59 में से 32 माइनस किया कितना आएगा, 27, और 11 में से 8 माइनस किया कितना आएगा, 3। 3:27 मिनट 23 सेकंड। यहां तक की बातें क्लियर है दोस्तों? बताइए, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो एक और टाइप का क्वेश्चन हम मिरर इमेज में ही करेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है? अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि फ्रैक्शन में कोई टाइम दिया हो, जैसे आपको बोला गया है कि 4:32 सही 2/3 मिनट का मिरर इमेज बताइए। 4:32 सही 2/3 मिनट का आपको मिरर इमेज बताना है। अब ये मिरर इमेज कैसे निकालें? आपके पास तो एक ही तरीका है, किससे, क्या, 11:60 से माइनस कर दिया जाए। लेकिन ये 2/3 वाली फ्रैक्शन को कैसे माइनस करें? अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो 2/3 वाली फ्रैक्शन है, ये मिनट के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मिनट का पोर्शन है। और अगर मिनट का पोर्शन है तो 2/3 1 मिनट से छोटा है या बड़ा है? ये 2/3 वाली जो फ्रैक्शन है, ये 1 मिनट से छोटी है या बड़ी है? आप कहोगे 1 मिनट से छोटी है, तो सबसे पहले इसमें से 1 मिनट बाहर निकाल लें और इसी को माइनस कर लेते हैं। तो अगर मैं 60 में से 1 मिनट बाहर निकाल के और मैं -2/3 मिनट को कर लूं, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 1/3। कितना आएगा, 1/3। अब 60 में से एक तो निकाल ही लिया था, तो अब आप मुझे ये बताओ कि बचा कितना? तो आप कहोगे अब बच गया यहाँ पे 11 घंटे 59 मिनट, उससे माइनस क्या करना है, 4:32। और एक ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 1/3। तो अब 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 4 गया 7। घबराइए नहीं, और सवाल बता रहा हूं अभी, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, अंतिम में याद हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 5:35 सही 1/7 की मिरर इमेज बतानी है आपको, 5:35 मिनट 1/7। तो अब सबसे पहले ये 1/7 वाली वैल्यू 1 मिनट से छोटी है, तो सबसे पहले इसे 1 मिनट से माइनस किया, तो 1 - 1/7, ये निकल के कितना आया दोस्तों, 6/7। क्यों? क्योंकि 7 एलसीएम लेंगे तो 7 - 1 6, 6/7। अब ये 1 मिनट निकाला कहां से, ये जो 1 मिनट था ये निकाला कहां से? तो आप कहोगे 60 मिनट में से निकाला होगा, क्योंकि हम माइनस किससे कर रहे थे, 11:60 से। तो ये 60 मिनट से निकाला होगा, तो 60 की जगह अब कितना बच गया है, 59, और ये 11 का 11 ही रहेगा। तो अब 59 में से अगर मैं 35 माइनस करूं
तो 9 में से 5 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 5 गया तो कितना आएगा 6। तो 6:24 सही 6/7। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 8:35 सही 1/4 का मिरर इमेज बताओ। सबसे पहले इस 1/4 को किससे माइनस करें, 1 से। तो अगर मैं 1/4 को किससे 1 से माइनस कर दूं तो निकल के कितना आएगा 3/4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ये 1 मिनट निकाला कहां से होगा 60 मिनट से। तो अब यहाँ कितना बच गया 59। तो 59 में से 35 माइनस करो कितना आएगा 25, सॉरी 24। 59 में से अगर मैं 35 माइनस करूंगा तो कितना निकल के आएगा 24, और 11 में से 8 माइनस करूंगा तो कितना निकल के आएगा 3। 3:24 सही 3/4। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं कि 8:42 सही 2/7 का मिरर इमेज बताओ। अब सबसे पहले इस 2/7 को किससे माइनस करें, 1 से। तो 1 - 2/7 ये निकल के कितना आया दोस्तों 5/7। ये वैल्यू आ गई 5/7। तो अब यहाँ पे बचा कितना 59 मिनट। तो 59 मिनट में से अगर मैं 42 माइनस करूं तो ये 7, और ये एक 17 मिनट, और ये 11 में से 8 माइनस करो 3। 3:17 सही 5/7 मिनट। क्लियर है। तो अब देखो जरा ध्यान से, अगर आपको परफेक्ट घंटा दे रखा हो तो भी आप 12 घंटे में से माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर घंटे के साथ मिनट दे रखा हो तब भी आप 11:60 से, और अगर घंटे के साथ मिनट दे रखा हो और वो घंटा और मिनट 12 घंटे की फॉर्मेट में हो तो आप 11:60 से माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर घंटे के साथ मिनट दे रखा हो और वो 24 घंटे की फॉर्मेट में हो तो आप 23:60 से माइनस कर सकते हैं। अगर घंटे के साथ मिनट और मिनट के साथ सेकंड दे रखा हो तो आप किससे माइनस करेंगे 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड से। और अगर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हो तब भी आप आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई, बताइए इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं वाटर इमेज की। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोला गया घड़ी 4:46 हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब आपके लिए ये सवाल एक छोटा सा 2 कौड़ी का क्वेश्चन हो गया बस। 11:60 से आपको माइनस करना है क्या 4:46। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 14, और ये वैल्यू कितनी आएगी 7। 7:14 ऑप्शन नंबर बी। इसी पे लैंग्वेज भी बनाई जा सकती है। वो लैंग्वेज कैसे बनाई जा सकती है वो समझे। ये क्वेश्चन देखो जरा। बोला गया एक कमरे में 100 दर्पण एक दूसरे के सामने लगे हैं। एक कमरे में 100 दर्पण एक दूसरे के सामने लगे हैं। जैसे एक के सामने दूसरा, उसके सामने तीसरा, उसके सामने चौथा, उसके सामने पांचवा, उसके सामने छठा। ठीक है। बोला गया है घड़ी का समय 5:45 है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी एक दीवार पर टंगी है। घड़ी एक दीवार पर टंगी है। घड़ी एक दीवार पर टंगी है और घड़ी का समय 5:45 है। यदि पहले दर्पण में और इसी प्रकार 100वें दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, यदि पहले दर्पण में प्रतिबिंब बना, फिर उसके बाद दूसरे में बना, फिर तीसरे में बना, फिर चौथे में बना, फिर पांचवें में बना, फिर छठे में बना, ऐसे ही करते करते 100वें दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए 100वें दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है कि जो 100th मिरर है उसमें क्या इमेज दिखाई देगी। तो आप देखो बहुत आसान सा सवाल है, इसकी लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश की गई है। देखो बोला गया है कि एक दीवार पे मान लो एक घड़ी टंगी है और उस घड़ी में 5:45 हुआ है। उस घड़ी के सामने 100 दर्पण एक दूसरे के सामने रखे गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 100वें दर्पण में इस घड़ी के समय का प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। आप मुझे ये बताइए कि पहले दर्पण में क्या दिखाई देगा, फर्स्ट मिरर में क्या दिखाई देगा। आप कहेंगे जो दीवार पे घड़ी है और घड़ी में समय है 5:45, उसका मिरर इमेज दिखाई देगा। और 5:45 का दोस्तों मिरर इमेज होगा क्या, तो 11:60 से आपने माइनस कर दिया, ये वैल्यू 15 आ गई, ये वैल्यू 6 आ गई, तो पहले दर्पण में 6:15 दिखाएगा। ठीक है। अब देखो इसी मिरर से दूसरे मिरर में रिफ्लेक्शन जाएगा, इसी पहले मिरर में इमेज बन गई, अब पहले मिरर से दूसरे में इमेज बनेगा, और दूसरे में इमेज बनेगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा 6:15 का मिरर इमेज क्या होगा। तो आप 6:15 का मिरर इमेज निकाल सकते हैं। 6:15 को आप किससे माइनस करिए 11:60 से, तो ये कितना आया 45, और ये कितना आया 5। तो ये दूसरे मिरर में मतलब सेकेंड मिरर में क्या समय बज रहा होगा 5:45।
ऐसे ही तीसरे पे 5:45 का मिरर इमेज बनेगा, हाँ या ना। तीसरे में 5:45 का मिरर इमेज 6:15, और चौथे मिरर में 6:15 का मिरर इमेज क्या आएगा, 5:45। अगर आपने गौर से देखा हो तो ऑड नंबर में क्या बन रहा है, 6:15, और इवन नंबर में क्या बन रहा है, 5:45। 100th मिरर एक इवन नंबर है ना, 100th मिरर एक इवन नंबर है, तो जो इवन नंबर में इमेज बन रहा है वही 100th मिरर में भी बनेगा। तो आंसर क्या आएगा, 5:45। अगर आंसर आपका क्या आएगा, 5:45। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि बताओ 97th मिरर में क्या समय दिखाई देगा, तो आप देखेंगे कि 97th मिरर क्या है, एक ऑड नंबर, और ऑड नंबर में क्या बन रहा है, 6:15। तो 97th मिरर में आंसर क्या होता, 6:15 होता। क्लियर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन उलझाने के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको उलझना बिल्कुल नहीं है, बड़े ही आराम से आपने आंसर निकाल दिया। अब आते हैं दूसरे पोर्शन पे, जिसका नाम है वाटर इमेज। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर इमेज कैसे निकालते हैं। वाटर इमेज में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो आज वो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। आपको ये बात तो पता चल गई कि जल प्रतिबिंब में मिरर इमेज से उल्टा यहाँ पे वर्टिकल चेंज होता है, टॉप की चीज बॉटम, बॉटम की चीज टॉप हो जाती है, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा और राइट राइट ही रहेगा, लेकिन टॉप की चीज बॉटम हो जाएगी और बॉटम की चीज टॉप हो जाएगी। क्लियर है ना। चलिए, मैंने आपको बोला कि ये घड़ी में 10:10 हुआ है और इसका वाटर इमेज निकालना है। गोल्डन रूल सारे लोग पढ़ के आते हैं, लेकिन आज हम इसको सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने एक समय बनाया, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और इसके सामने हमने मिरर बना दिया, क्योंकि आपको पता है कि वाटर इमेज में हॉरिजॉन्टल मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, मिरर इमेज में वर्टिकल मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। आपकी घड़ी में 10:10। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं दावा करता हूं बहुत सारे लोग जो इसका आंसर बता भी रहे होंगे, उनका 100% गलत आंसर आएगा या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलो देखो, सबसे पहले 10:10 का समय बजाते हैं। तो यहाँ पे देखो 10:10 होने के लिए मिनट की सुई आएगी 2 पे, और घंटे की सुई 10 से जरा सा आगे होगी। ये 10:10 स्थिति बना ली। क्लियर है ना। 10:10 की स्थिति आपके सामने है और इसका वाटर इमेज निकालना है। मिरर इमेज की तरह ही वाटर इमेज कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि जो सुई 12 से जितनी दूर जिस दिशा में होती है, वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों में आपको डिफरेंस रखना है। मिरर इमेज में वो सुई 12 से उतनी ही दूर चल जाती थी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। वाटर इमेज में देखो, जो सुई 12 से जितनी दूर जिस दिशा में होती है, वाटर इमेज बनने के दौरान वो सुई 12 से उतनी ही दूर, सॉरी, वाटर इमेज में जो सुई 12 से जितनी दूर जिस दिशा में होती है, वाटर इमेज बनने के दौरान वो सुई 6 से उतनी ही दूर होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि वाटर इमेज में अगर आपको 10:10 का वाटर इमेज बनाना है, तो मैंने कहा कि जो सुई 12 से जितनी दूर जिस दिशा में होती है, वाटर इमेज बनने के बाद वो सुई 6 से उतनी ही दूर होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। 6 से उतनी ही दूर होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब जरा चेक करो, मिरर इमेज में क्या था कि वो 12 से ही होती थी, लेकिन ये यहां क्या है, 6 से उतनी ही दूर होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब जरा देखो, मिनट की सुई 12 से दोस्तों कितने पॉइंट दूर है, एक और एक 2 पॉइंट दूर है, और कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मिनट की सुई को 6 से उतनी ही दूर होनी है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। 6 से उतनी ही दूर होनी है, लेकिन किधर होनी है, अपोजिट डायरेक्शन। और ये क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा। और कितने पॉइंट दूर, ये मिनट की सुई 2 पॉइंट दूर थी, तो ये मिनट की सुई यहां भी कितने पॉइंट दूर होगी, 2 पॉइंट दूर होगी। ये आ गई मिनट की सुई। क्लियर है भाई। उसके बाद मैंने कहा जो सुई 12 से जितनी दूर जिस दिशा में होगी,
वाटर इमेज बनने के दौरान वो 6 से उतनी ही होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो घंटे की सुई है वो 12 से कितने पॉइंट दूर है, तो आप कहोगे 1 पॉइंट दूसरे के अंदर ही है और दूसरे वाले से पास भी है। दूसरे के अंदर ही है और दूसरे वाले के क्या है, पास में भी है। तो ये सुई 6 से उतनी दूर होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज, हमें जाना अब किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कहां जाना है, कितना पॉइंट जाना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट दूसरे वाले के अंदर और दूसरे वाले से पास भी है। घंटे की सुई दूसरे वाले के अंदर ही है और दूसरे वाले से पास में भी है, तो 6 से उतनी ही दूर होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट दूसरे वाले के अंदर है और दूसरे वाले से पास में भी है। दूसरे वाले के अंदर ही है, दूसरे वाले से पास भी है। अब ये समय देख के आप मुझे बताइए, आप बहुत सारे लोग 8:20 8:20 8:20 आंसर दे रहे होंगे। ये समय देख के बताइए, क्या ये 8:20 की स्थिति है? 8:20 की स्थिति होने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस घंटे की सुई को 8 को क्रॉस करना पड़ेगा ना। इस घंटे की सुई को 8 को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन ये 8 को क्रॉस तो कर नहीं रही। अगर 8 को क्रॉस नहीं कर रही, जब 8 को घंटे की सुई क्रॉस करेगी तभी तो 8:20 होगा ना। बताइए, अब इसने 8 को क्रॉस किया नहीं, आप 8:20 का समय बता रहे, इसका मतलब तो 8:20 का समय नहीं होगा। तो क्या होगा? बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे 7:20 है। आप 7:20 भी गलत कैसे, बताइए आप मुझे कि क्या 7:20 के लिए घंटे की सुई का डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा होता है? 7:20 ही हो तो घंटे की सुई का डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है 7:20 में। इसका मतलब ये 7:20 भी नहीं है। तो ये समय है तो है क्या, ये बताओ। बताइए ये समय आखिर अब क्या है, क्योंकि ये 8:20 है नहीं साहब, 7:20 है नहीं, तो ये समय क्या है? तो अब यहां से एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वाटर इमेज हमेशा इमेजिनरी निकलता है, कभी काल्पनिक निकलता है, कभी भी परफेक्ट वाटर इमेज नहीं निकलता। और परफेक्ट वाटर इमेज कैसे निकलता, आप इसका आंसर देंगे कैसे और कौन सा सही मानेंगे? देखो, अगर मैं ये बाहर के नंबर को मिटा दूं, अगर मैं ये बाहर के नंबर को मिटा दूं, अगर मैं ये बाहर के नंबर को मिटा दूं और तब आपके सामने ये स्थिति दी गई हो और मैं आपसे बोलूं कि ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, अब समय बताइए क्या होगा? तो आप यहाँ अनुमान लगाएंगे, असम्पशन, और वह असम्पशन क्या होगा कि या तो सर ये 7:20 है या फिर ये 8:20। ये 7:20 या तो है या फिर क्या है, 8 बज के। इस सिचुएशन को देख के आप ये तो नहीं कह सकते 10 बज रहा है, नहीं कह सकते। आप क्या कह सकते हैं, या तो ये 7:20 है या फिर 8:20 है। क्लियर है ना? तो अब आपके सामने दो आंसर आ गए, 7:20 या फिर 8:20, और आपको परफेक्ट आंसर निकालना है। वो कैसे निकाले, तो वो बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी घड़ी में 10:10 हुआ था और इसका मुझे वाटर इमेज निकालना था। जब भी किसी भी समय का वाटर इमेज निकालना हुआ करे, जो आपको समय दिया जाए, आप उसमें अपनी मर्जी से 7 घंटे 30 मिनट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अपनी मर्जी से 7 घंटे 30 मिनट। यहाँ पे हमने जोड़ दिया 7 घंटे 30 मिनट। क्लियर है ना? अब इसको जोड़ना है। देखो 30 और 10 कितना हुआ, 40। 30 और 10 कितना हुआ दोस्तों, 40। अगर मिनट का जोड़ 60 मिनट से कम है, यहां पॉइंट लिख देता हूं मैं, इन दोनों को जोड़ना है। अगर मिनट का जोड़ अगर मिनट का जोड़ 60 मिनट से कम है, अगर मिनट का जोड़ 60 मिनट से कम है, तो हम मिनट को तो हम मिनट के जोड़ को तो हम मिनट के जोड़ को 60 मिनट से मिनट के जोड़ को 60 मिनट से माइनस करेंगे। 60 मिनट में माइनस 60 मिनट से माइनस करेंगे। क्लियर है ना? अगला पॉइंट है, और अगर
इसी में और ऐड कर लेना। और अगर मिनट का जोड़ 60 मिनट से ज्यादा है, 60 मिनट से ज्यादा है, तो 120 मिनट से, तो 120 मिनट से माइनस करेंगे, 120 मिनट से माइनस करेंगे। क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट है, अगर घंटे का जोड़, घंटे को भी जोड़ना है, अगर घंटे का जोड़ 12 घंटे से कम है, अगर घंटे का जोड़ 12 घंटे से कम है, तो 12 घंटे से माइनस करेंगे, 12 घंटे से माइनस करेंगे। और अगर 12 घंटे से ज्यादा है, और अगर 12 घंटे से ज्यादा है, तो 24 घंटे से माइनस करेंगे। क्लियर है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी। अब इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों। देखो, इन दोनों को जोड़ दिया हमने। देखो 30 और 10 कितना हुआ? 40। 30 और 10 कितना हुआ? 40। ये मिनट का जोड़ 60 मिनट से कम है कि ज्यादा है? आप कहेंगे 60 मिनट से कम है। और मिनट का जोड़ जब 60 मिनट से कम हो तो किससे माइनस करें? 60 मिनट से। तो 30 और 10 40, 60 मिनट से कम है तो माइनस किससे करें? 60 मिनट से। तो 60 में से 40 माइनस कर दो, कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। क्लियर है ना? 30 और 10 कितना हुआ? 40। ये 60 मिनट से कम है क्योंकि इनको जोड़ना है और जोड़ के माइनस करना है किससे? इस कंडीशन के हिसाब से। 30 और 10 हुआ 40 मिनट, 40 मिनट 60 मिनट से कम है, तो हमने 60 मिनट में से माइनस कर दिया, 40 मिनट निकल के कितना आया? 20 मिनट। यहां देखो 10 और 7 कितना हुआ? 17 मिनट। अगर घंटे का जोड़ 12 घंटे से कम है तो किससे माइनस करेंगे? 12 घंटे से। और 12 घंटे से ज्यादा है तो किससे माइनस करेंगे? 24। 10 और 7 कितना हुआ? 17। ये तो 12 घंटे से ज्यादा है, तो इस 17 को अब किससे माइनस करेंगे? 24। 24 में से 17 गया, कितना आएगा? 7। तो या तो इसका आंसर है 7 20। अगर ये आपके ऑप्शन में ना दिया गया हो, अगर ये आपके ऑप्शन में ना दिया गया हो, तो आप अपनी मर्जी से फिर इसमें 1 घंटा ऐड कर देना, तो आएगा क्या? 8:20। क्लियर हुआ भाई? बताइए। आपको 10:10 का वाटर इमेज आपसे पूछा गया है। वाटर इमेज निकालने का तरीका, आप अपनी मर्जी से 7 घंटे 30 मिनट ऐड करिए। उसके बाद हम जोड़ते हैं दोनों को। अगर मिनट का जोड़ 60 मिनट से कम है तो माइनस करेंगे 60 मिनट से, 60 मिनट से ज़्यादा है तो माइनस करेंगे 120 मिनट से। अगर घंटे का जोड़ 12 घंटे से कम है तो माइनस करेंगे 12 से, और 12 घंटे से ज़्यादा है तो माइनस करेंगे 24 से। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपसे बोलूँ कि 10:45 का वाटर इमेज बताइए। क्या जोड़ दे अपनी मर्जी से? 7 घंटे 30 मिनट। 45 और 30 75 हो गया। 45 और 30 कितना हुआ? 75। 60 से ज्यादा है ना? 120 से कितना कम है? तो आप कहोगे 45 कम है। 120 से कितना कम है? 45। अब देखो 10 और 7 कितना हुआ? 17। ये तो 12 घंटे से ज्यादा है, तो किससे माइनस करें? 24 घंटे से। 24 घंटे में 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7। या तो 7:45 या फिर 8:45। क्लियर है? बताइए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2:40 का वाटर इमेज निकालना है आपको, कैसे निकालें? आप अपनी मर्जी से क्या करें? 7 घंटे 30 मिनट जोड़ दें। 40 और 30 कितना हुआ? 70। ये 60 से ज्यादा है तो किससे माइनस करें? 120 से। 120 में 70 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 50। 7 और 2 कितना हुआ? 9। 12 घंटे से कम है ना, तो 12 से माइनस कर दीजिए। 12 में से 9 गया, कितना आया? 3। तो आंसर आएगा 3:50। अगर ये ऑप्शन में ना दिया गया हो तो अपनी मर्जी से 1 घंटा, तब क्या आएगा? 4:50। क्लियर है ना? बताइए। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से, और कुछ चंद सेकंड के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 पार्ट अभी तक हमने खत्म कर दिया है। वो 2 पार्ट कौन कौन सा है? एक, आप एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को करने में अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आपके पास फॉर्मूला था 60a-11b/में, तो ए और बी की वैल्यू पुट करिए। दूसरा पॉइंट था मिरर इमेज।
मिरर इमेज के लिए डायरेक्ट आपके पास तरीका, अगर घंटा दिया गया है, अगर सिर्फ घंटा है, आर है तो किससे माइनस करिए, आर है तो किससे माइनस करिए, 12 घंटे से। अगर घंटे के साथ मिनट भी दिया गया है तो किससे माइनस करिए, 11:60 से। अगर रेलवे की टाइमिंग दी गई है, अगर रेलवे की टाइमिंग दी गई है तो किससे माइनस करें, 23:60 से। और अगर आपको घंटे के साथ मिनट और मिनट के साथ सेकंड दिया गया हो तो किससे माइनस करें, 11:59 और 60 से। और अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है तो वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया, मिरर इमेज। और अगला पॉइंट हमने पढ़ा वाटर इमेज। वाटर इमेज में मैंने आपसे कहा कि जो भी समय दिया गया हो उसमें 7 घंटे 30 मिनट जोड़िए, और उन दोनों को जोड़ के वो कंडीशन मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो आशा करता हूं कि वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन को करने में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब अगला पार्ट बचेगा, वो बचा है टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसका अगला पार्ट है एरर से रिलेटेड। क्लियर है ना? चलिए, तो ये जो दो पार्ट है, टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको हम कवर करेंगे क्लॉक के सेकंड पार्ट की वीडियो में। अभी तक के लिए सिर्फ ये पार्ट हमने कवर किया, एंगल, मिरर इमेज, वाटर इमेज। टाइमिंग और एरर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो क्लॉक के सेकंड पार्ट में पूरा का पूरा कवर अप हो जाएंगे, फिर आपका पूरा क्लॉक एक बार में खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।